बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम ईसाई सलीब के मतलब बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है, इसको ईसाई मज़हब में क्या अहमियत असल है, इसका आगाज़ कब हुआ, और आपको टाई के मतलब भी बताएंगे। इसके मतलब काफ़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। तो चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पुराने ज़माने में ये सलीब मुजरमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सलीब लकड़ी की मदद से तैयार की जाती थी। दो लकड़ियों को जोड़कर टी शेप का ये आला तैयार किया जाता था। रूमियों के वक़्त में हर उस शख्स को मसलूब किया जाता था जो किसी वजह से संगीन जुर्म में मुलव्वस पाया जाए। उसे इस सलीब पर चढ़ाकर बुरी तरह से इबरत का निशान बनाया जाता और तड़प तड़प कर भूख और प्यास की वजह से वो खुद ही मर जाता। पुराने वक्तों में यह सज़ा किसी खुली जगह पर दी जाती जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अवाम जमा हो सके और इस सज़ा याफ्ता मुजरम को देख सके और इबरत हासिल करे। आम तौर पर सलीब ईसाई मज़हब के साथ वाबस्ता है, लेकिन बहुत सारी कदीम तहज़ीबों में इसे इस्तेमाल किया गया है। कदीम मिस्र और हिंदुस्तान में ये मुख्तलिफ़ मजहबी इलामतों के तौर पर इस्तेमाल होती रही, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और देरपा अहमियत मसीहियत में ही है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पर चढ़ने और सारी इंसानियत की निजात की इलामत समझी जाती है। ये हर गिरजाघर की जीनत समझी जाती है। किसी को खैर और बरकत की दुआ देने के लिए उसके सीने पर इशारे के ज़रिए सलीब बनाई जाती है। इसके अलावा ऐसी सलीबें भी होती हैं जिन पर यसूह अलैहिस्सलाम की मसलूब तस्वीरें या मुजस्समे बने होते हैं। मसीही मज़हब के जितने भी आसार मिले हैं उनमें सलीब ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके बाद अहद नशाता सानिया में यसूह की तस्वीरें सलीब पर वफ़ात पाते हुए बनाई गईं और रूमी कैथोलिक मसलिक ने इन्हीं को अपना लिया और इसके बाद सलीब रूमी ईसाई लोगों की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन गई है। प्रोटेस्टेंट, जो कि एक ईसाई फ़िरका है, इसमें आमतौर पर सलीब को मजहबी अगराज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। सलेबियों ने जब यरूशलेम और मुसलमानों पर चढ़ाई की तो उनके झंडे का निशान सलेब ही था। बाज़ दूसरे मुल्कों में सलेब की मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल की जाती हैं। सलेब पर सूली चढ़ाने का तरीका मशरक़ में बहुत कदीम ज़माने से राइज था। रूमी हुक्मरानों ने इसे वहीं से लिया। वो यहूदियों और दूसरे बागियों को सज़ा देने के लिए सूली का तरीका इस्तेमाल करते थे। इसमें मुल्ज़िम को खुद सलीब पर उठा कर ले जाना होता और बाज़ औक़ात लटकाने के बाद उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते थे। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं ईसाई मज़हब मानने वालों का अक़ीदा, जो कि ये समझते हैं कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत अपनी तरफ उठा लिया और ना ही उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि यसूह अलैहिस्सलाम के लिए किसी और आदमी को यसूह उनकी शबीहा या उनकी तरह ही बना दिया गया। लेकिन वो ये समझते रहे कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की जगह मसलूब होने वाले शख्स के मतलब तफसीलात नहीं मिलती कि वो शख्स कौन था और कहाँ से आया। आखिर में आपको बताते हैं कि ईसाई सलीब की तरह ही की टाई पहनना कैसा है। तो प्यारे दोस्तों, एक लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही है और आजकल के ज़माने में अक्सर स्कूलों और कॉलेजों की यूनिफॉर्म के तौर पर भी ये टाई इस्तेमाल होती है। हकीकत में देखा जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े उलमाए कराम और सोम और सलात के पाबंद भी इसको पहनते हैं। अगरचे यह सलीब से मुमासलत रखती है, फिर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर उलमाए कराम के दरमियान इस बारे में इख्तलाफ भी पाया जाता है। ये चूँकि ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ ही बेहतर है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान फ़ी अमानिल्लाह।